हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ फाइलम इकोनोडर्मेटा। फिजियोलॉजी जो होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स। जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड अदर डिफरेंट सिस्टम्स। और हमें इसमें याद रखना होता है फिजियोलॉजी में हर एक ऑर्गन सिस्टम जो होता है इसकी क्या क्या फंक्शन है। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इकोनोडर्मेट्स का वो होता है कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पे हमने दिखाया है डाइजेस्टिव सिस्टम इकोनोडर्मेट्स में। यहां पे माउथ भी है, स्टोमक भी है और एनस भी है। हम बोलते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इकोनोडर्मेट्स में वो कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसका मतलब होता है जब डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है उस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है इकोनोडर्मेट्स में जिनको हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार्स। जो ब्रिटल स्टार जो होते हैं इनमें इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स वहां पे एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है, माउथ, दैट सर्व्स फॉर बोथ इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल। और हम बोलते हैं जो बॉडी प्लान जो होता है, बॉडी प्लान जो होता है इन इकोनोडर्मेट्स में वो होता है ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान। जो बॉडी प्लान जो होता है इनमें दैट इज ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और वो ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान जो है वो प्रेजेंट होता है इन इकोनोडर्मेट्स में। और इसका मतलब होता है यहाँ पे जो बॉडी वॉल होता है वो एक ट्यूब की तरह होता है और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्यूब जो होता है वो उसी ट्यूब में प्रेजेंट होता है, बॉडी वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होता है। और वहां पे बॉडी वॉल एक्ट करता है वन ट्यूब और उसमें प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव ट्यूब। उसी को हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और यहाँ पे जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है इसमें जो इकोनोडर्मेट्स जो होते हैं वो होता है वहां पे डिट्यूरोस्टोमस टाइप। यहाँ पे जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो होता है वो होता है डिट्यूरोस्टोमस टाइप। डिट्यूरोस्टोमस टाइप का मतलब होता है जहां पे जो माउथ है और जो एनस है, जो माउथ होता है और जो एनस होता है यहाँ पे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो एनस होता है दैट इज फर्स्ट फॉर्म्ड, ये पहले बनता है फर्स्ट फॉर्म्ड। और जो माउथ होता है वो बनता है सेकंड, वो बनता है सेकंड। पहले इनमें एनस डेवलप होता है और उसके बाद जो माउथ होता है वो सेकंड मतलब वो होता है माउथ पहले इनमें पहले एनस बनता है और उसके बाद माउथ बनता है सेकंड। तो हम बोलते हैं जो एनस होता है वो वहां पे बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम ब्लास्टोपोर और जो माउथ होता है उसके बाद बनता है द रीजन अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसको आपको याद रखना है कि जो इकोनोडर्मेट्स जो है यहाँ पे पहला ऐसा ग्रुप है जहां पे डिट्यूरोस्टोमस टाइप ऑफ दिस बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जहां पे डिट्यूरोस्टोमस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव और बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। इससे पहले जितने भी हमने ग्रुप्स पढ़े जैसे मोलस्कस जो है, ऑर्थोपोड जो है, उनमें प्रोटोस्टोमस टाइप ऑफ दिस बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है जहां पे पहले माउथ बनता है और उसके बाद एनस बनता है सेकंड। तो लेकिन इनमें क्या होता है डिट्यूरोस्टोमस में यहाँ पे माउथ सेकंड बनता है और एनस
फर्स्ट बनता है फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो इसी वजह से हम बोलते हैं जो ये इकोनोडर्मेट्स होते हैं ये ड्यूटेरोस्टोमस होते हैं। और फिर हमें पता ही होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हम बोलते हैं जो डाइजेशन होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन जो इनमें कैविटी होती है, जो ये कैविटी है यहाँ पे स्टोमक की, इसी के इनसाइड जब फूड एंटर करता है थ्रू माउथ और वहां पे फिर क्या हो जाता है, वहां पे डाइजेशन हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको याद रखना है, जो माउथ होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ये वेंट्रल होता है इन पोजीशन, ये वेंट्रल होता है। और जो एनस होता है ये डॉर्सल होता है इन पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इकोनोडर्मेट्स होते हैं इनमें वेंट्रल साइड होता है नीचे से और डॉर्सल साइड जो होता है ऊपर साइड से। तो माउथ इनका नीचे साइड से प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड से, जब ये फेस करते हैं टुवर्ड सबस्ट्रेटम। और जो इसका अपर पोर्शन जो होता है वहां पे इनका एनस प्रेजेंट होता है, मींस डॉर्सली होता है एनस और वेंट्रली प्रेजेंट होता है इनमें माउथ। तो ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। देन कमिंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स, यानी कि डिफरेंट दीज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टारफिश जो होते हैं इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें ट्यूब फीट भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो गिल्स होते हैं इनके थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ट्यूब फीट होते हैं इनके थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, इनके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जेनिटल बुर्सा, ये जेनिटल बुर्सा जो होते हैं, ये जो आर्म्स होते हैं वहां पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं ये एक आर्म है, यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इनके थ्रू भी क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। तो उस वजह से हम बोलते हैं ये जेनिटल बुर्सा जो होते हैं वो भी पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके थ्रू भी एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है गिल्स, जेनिटल बुर्सा एंड ट्यूब फीट। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम बोलते हैं ये जो इकोनोडर्मिट्स होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, हॉट लेस होता है, इनमें यूजुअली कोई भी हॉट प्रेजेंट नहीं होता है। और इनमें ब्लड प्रेजेंट होता है लेकिन वो कलरलेस होता है, इनमें ब्लड प्रेजेंट होता है कलरलेस होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मींस यहाँ पे जो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो भी अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो हम बोलते हैं छोटे छोटे वेसल्स होते हैं और वेसल्स से बाहर आ जाता है ब्लड और वो ड्रेन होता है टू सीलूम। जो सीलूम होता है यहाँ पे जो डिफरेंट कैविटीज होते हैं इनकी बॉडी में, ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल से ये ब्लड जो है बाहर आता है और वो ड्रेन करता है इनटू दीज कैविटीज। तो उस वजह से हम बोलते हैं इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं यूजुअली एक तो ये हॉट लेस होते हैं और फिर हम बोलते हैं इनमें ब्रेन लेस भी होते हैं, इनमें कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस नर्व रिंग होता है यहाँ पे, और यहाँ पे रेडियल नर्व्स, इनसे नर्व्स इमर्ज होते हैं, इस नर्व रिंग से रेडियल नर्व्स इमर्ज होते हैं। तो ये कंप्राइज करता है इनका नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड्स या रेडियल नर्व्स होते हैं। और फिर हम बोलते हैं इनमें सिंपल टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल आईज। जो आईज होते हैं वो एक्ट करते हैं एज फोटो रिसेप्टर्स, दे एक्ट एज फोटो रिसेप्टर्स, ये लाइट को परसीव करते हैं, दे एक्ट एज फोटो रिसेप्टर्स। और जो टेंटिकल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर ये हेल्प करते हैं इनको टच में, दे आर टैक्टाइल इन नेचर, इट इज देयर नर्वस सिस्टम। देन कमिंग टू एक्सक्रीटरी सिस्टम,
एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है यूजुअली होता है इनमें एब्सेंट। तो हम बोलते हैं जो ट्यूब फीड जो है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो ट्यूब फीड जो होते हैं वही इनको हेल्प करते हैं इस एक्सक्रीशन में, और ये रिमूव करते हैं जो इनका टॉक्सिक वेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया इनकी बॉडी में डेवलप होता है और ट्यूब फीड की मदद से ये जो अमोनिया जो होता है ये इनकी बॉडी के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं इकाइनोडर्मेट्स को, इनको हम बोलते हैं अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जहां पे अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट होता है। देन कमिंग टू लास्ट पॉइंट, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्शन होता है इन इकाइनोडर्मेट्स में वो होता है बोथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने ऑलरेडी बोला है आपको, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है रिजनरेशन। इनमें वेल मार्क्ड पावर ऑफ रिजनरेशन होता है। अगर इनका बॉडी पार्ट कट होता है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी पार्ट जो है ये कट हो गया, अब ये जो पीस जो है, ये जो फ्रेगमेंट है, ये नए से एक इकाइनोडर्म में, फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन जो है ये एक नए से इकाइनोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोलते हैं ये फ्रेगमेंट जो है ये रिजनरेट होता है, ये रिग्रो होता है और नए एक इंडिविजुअल को बनाता है। तो इसमें कोई भी गेमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो बॉडी पार्ट जो होता है वो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रिजनरेशन। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और यहाँ पे गेमीट्स बनते हैं, और वो गेमीट जो होते हैं वो शेड होते हैं इनटू वाटर, और वाटर में वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसमें हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें एक्सटर्नल होता है। स्पर्म्स यहां से आते हैं और ओम जो है, ओम सेल भी आते हैं यहाँ पे, और स्पर्म्स और ओम सेल जो है वो मिलके आउटसाइड जो है वाटर में फर्टिलाइज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो डेवलपमेंट होता है इनमें यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है वो होता है ऐसा डेवलपमेंट जहां पे एक लार्वा बनता है। जैसे फ्रॉग जो है वहां पे लार्वा होता है, और वो लार्वा जो होता है वो एडल्ट जैसा नहीं होता है, फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर वो एक नए एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से इनकी बॉडी में भी एक लार्वा बनता है जिसको हम बोलते हैं बाइपिनेरिया लार्वा। ये आपको याद रखना है, इनमें जो लार्वा होता है उसको हम बोलते हैं बाइपिनेरिया लार्वा। इसी तरह से और भी डिफरेंट टाइप्स के लार्वास होते हैं, लेकिन ये मेन टाइप का लार्वा इनमें होता है जिसको हम बोलते हैं बाइपिनेरिया लार्वा। फॉर एग्जांपल वहां पे क्राइनोइडिया लार्वा भी हो सकता है, जैसे क्राइनोइडिया लार्वा, क्राइनोइडिया लार्वा। इसी तरह से ओफियोप्लूटस लार्वा होता है, ओफियोप्लूटस। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लार्वा जो है, या जो लार्वा जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो मेन जो होता है इसमें दैट इज कॉल्ड एज बाइपिनेरिया लार्वा। तो इस वजह से हम बोलते हैं इनमें जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो आते हैं इनकी एग्जांपल्स के ऊपर। देयर आर मेन एग्जांपल्स जो इकाइनोडर्मस को बिलोंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एस्टीरियास। एस्टीरियास का मतलब होता है स्टार फिश, स्टार फिश, एस्टीरियास स्टार फिश। ऑफियोथ्रिक्स, ऑफियोथ्रिक्स जो है इनको हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार्स, इनको हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार्स, इनको कॉमनली हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार्स। इकाइनस, इसको हम बोलते हैं सी अर्चन्स, इसको हम बोलते हैं सी अर्चन्स, सी अर्चन्स। क्यूकमेरिया, इसको हम बोलते हैं सी क्यूकम्बर्स, सी क्यूकम्बर्स, इसको हम बोलते हैं सी क्यूकम्बर्स। एंड एंटीडॉन, इसको हम बोलते हैं फेदर स्टार, इसको हम बोलते हैं फेदर स्टार, इसको हम बोलते हैं फेदर स्टार। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स व्हिच बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।